नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है राज्योत्सव का जश्न सौगातों के संग। जी हां, मध्य प्रदेश 70 साल का हो गया है। विकास, सेवा और संकल्प की इस यात्रा ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजधानी भोपाल में धूमधाम से मनाए जा रहे स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने जनता को कई सौगातें दी, लेकिन इस जश्न के बीच सियासत भी जारी है। बीजेपी जहां विकास की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस रोजगार और किसानों के मुद्दे उठाकर सवाल खड़े कर रही है। कुल मिलाकर स्थापना दिवस पर सियासी पारा हाई है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सत्तर साल का हुआ मध्य प्रदेश। स्थापना दिवस पर सियासी कलेश। विकास की पटरी पर दौड़ता मध्य प्रदेश 70 साल का हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी भोपाल में रोशनी, रंग और योजनाओं की बारिश देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। दरअसल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन कर ई सेवा नागरिक ऐप की शुरुआत की। इस दौरान पीएम श्री पर्यटन सेवा योजना के तहत 3 MOU साइन भी किए गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के ओमकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्षों की यात्रा में मध्य प्रदेश ने विकास के कई चरण तय किए हैं, और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी। अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है। इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी आगे जाकर के इसकी संभावना है। बड़े पैमाने पे खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर, कूनो, जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास की तस्वीर दिखा रहे थे, दूसरी ओर विपक्ष इस जश्न के बीच सियासत को गर्म कर रहा था। कांग्रेस ने रोजगार, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। जब स्थापना दिवस है तब हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी थी, ये 2 सवाल मध्य प्रदेश के वासियों के मन में हैं। हम सबसे बड़े बेरोजगार हैं, मतलब सबसे बड़े बेरोजगार यानी आज का जितना युवा मध्य प्रदेश में है उसका 75% ग्रामीण और शहरी युवा बेरोजगार। कैसा प्रदेश है हमारा कि 97% किसान आज कर्जे में। 70% जिस प्रदेश में किसान हो उसमें 97% किसान कर्जे में है। ये हालात है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस जहां एक ओर विकास की नई उड़ान की कहानी कह रहा है, तो दूसरी ओर ये सियासी टकराव का मंच भी बन गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाए हैं। लेकिन विपक्ष इसको अपने नजरिए से ही देख रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि विकास को लेकर छिड़ी ये सियासी जंग आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या मोहन सरकार की सौगातें विकास के पथ पर प्रदेश की रफ्तार को बढ़ाएंगी? दूसरा सवाल, रोजगार और किसानों के मुद्दे उठाकर कांग्रेस क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है? तीसरा सवाल, स्थापना दिवस पर शुरू हुई सियासत के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता हरिओम पटेल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। गुंजन जी, हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुंजन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? गुंजन जी, गुंजन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
मेरी आवाज आ रही है आप तक ब्रजेश जी? जी, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, तो अभी आपने जीतू पटवारी को भी सुना होगा, कह रहे थे कि स्थापना दिवस तो आप मना रहे हैं, लेकिन क्या है मध्य प्रदेश और क्या होना चाहिए थे। 97% किसान कर्ज में डूबे हैं, 75% युवा बेरोजगार हैं। सीधा सवाल कर रहे हैं, क्या आपने इस दिशा पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए ब्रजेश जी, ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये हमेशा से इनकी नीति और नियत सिर्फ सवाल खड़े करने की है, और हर उन मुद्दे पे सवाल खड़े करने की है जो देश के विकास में जहां पर काम हुआ है। उसके आज से नहीं, अनगिनत उदाहरण आपको दे रही हूँ। जब जीएसटी लागू हुआ तब उस पे विरोध दर्शाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस के नेता थे। जब राम मंदिर में स्थापना की बात आई, उस पे विरोध दर्शाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस के नेता थे। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको दे सकती हूं मैं कि जब जब देश के हित में कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है तो लेकिन वो तो मध्य प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं ना। और विरोध अगर दर्शाए हैं तो वो कांग्रेस के नेता ने बताए हैं। यही मध्य प्रदेश में अब जीतू पटवारी जी ने उसी राह पकड़ ली है जो राहुल गांधी जी ने सेंटर में पकड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में कितने वर्ष थे कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश का उत्थान करने के लिए? 50 से 60 वर्ष। क्या था मध्य प्रदेश? क्या मुझे भी आंकड़े बताने पड़ेंगे 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश? लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप में यकीन नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के विकास में यकीन रखती है, और यही एक कारण है कि अगर जीडीपी की ग्रोथ जो मध्य प्रदेश में हुई, यही एक कारण है कि आप जितने भी डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं, चाहे छोटा सा उदाहरण पहले मध्य प्रदेश की बात कर लूं या पूरे एम्स कितने हुआ करते थे हमारे देश में? आपको मध्य प्रदेश में जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, जो स्थिति बताई है युवाओं की, किसानों की, वो बता दीजिए। एम्स की मत चर्चा कीजिए, आप मध्य प्रदेश की कर लीजिए। स्थापना दिवस पर हम कर रहे हैं चर्चा। योजनाएं मैं आपको गिनाऊं, चाहे आयुष्मान योजना गिनाऊं जहां करोड़ों गरीबों का फ्री में इलाज हुआ, या मैं आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में बताऊं जहां पर पक्के मकान गरीबों को उनके सर पर छत मिली, या मैं युवाओं उत्थान के लिए जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नवाचार डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर आए हैं, उसमें करोड़ों के जो निवेश हुए हैं, जो बाहर के बिजनेस हाउसेस ने निवेश किए मध्य प्रदेश में। अरे हम मेक इन इंडिया के साथ साथ अब हम मेक इन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। उमरिया में जो रेलवे के कोच की फैक्ट्री का जो आज उद्घाटन हुआ, आपने देखा मध्य प्रदेश में जो पिछले कुछ महीने पहले, ये क्या उदाहरण है? अब हम मेक इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को तीसरा नंबर का राज्य बनाने के देश में अगर किसी ने काम किया है तो वो इन 20-22 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने तो 2003 के पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, मध्य प्रदेश का बंटाढार करके रखा था, तभी तो नाम भी वही पड़ा था मध्य प्रदेश के उस कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश के युवा सशक्त है, महिलाएं तो आज बेरोजगारी नहीं है क्या गुंजन जी? किसान कर्ज में नहीं है क्या? जो 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 दो चीजें, 2 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं कि किसान 97% कर्ज में डूबे हुए हैं, 75% आबादी किसान है मध्य प्रदेश में। किसान आधारित हम अर्थव्यवस्था है हमारी, वहां उनकी स्थिति ये बता रहे हैं। बेरोजगारी की बता रहे हैं वो कि 75%। 2 बिंदु उन्होंने महत्वपूर्ण खड़े किए। क्या जो आपने निवेश की बात की है, इनसे इतना रोजगार मिला है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर उदाहरण दें तो हमारे पूरे देश में 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग में मध्य प्रदेश का योगदान है। किसान की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का किसान आज अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी है। दिल्ली मेट्रो में जो बिजली लगती है वो मध्य प्रदेश के किसान द्वारा ज्यादा ऊर्जा हो रही है। किसान के लिए अगर हम तीसरा उदाहरण दूं, पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव वर्षों से एक किसान अग्रणी अवार्ड जो मिल रहा है वो मध्य प्रदेश को मिल रहा है। किसानों की स्थिति आज मध्य प्रदेश में अगर आप देश के किसी भी राज्य की तुलना करें तो मध्य प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा समृद्ध है। छोटा सा उदाहरण, हमने जब संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे सरकार ने, 433 संकल्प में से 300 से ज्यादा संकल्पों पर सरकार काम शुरू कर चुकी है। 60 से ज्यादा संकल्प सरकार ने पूरे कर दिए जिनके लिए 5 वर्ष का काम होता है। 5 आप बताएं, जो परमानेंट बिजली कनेक्शन जैसे जो किसानों के लिए योजना लेकर आए वो तो हमारे पास संकल्प पत्र में भी नहीं थी, फिर भी सरकार लेकर आई। सरकार ने किसानों के लिए कई अहम ऐसी योजनाएं लेकर आई है जो उनके संकल्प पत्रों में भी नहीं थी, क्योंकि हम यकीन रखते हैं चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रदेश का किसान सशक्त हो,
समृद्ध हो, स्वावलंबी हो, और यही जिस तरह महिलाओं को अगर सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के रोजगार के लिए जो नवाचार सरकार लेकर आ रही है। ठीक है गुंजन जी, जवाब ले लेता हूँ। पटेल साहब वो कह रहे हैं पहले बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य में गिनती होती थी, अब विकास के पथ पर चल रहा है। और जब स्थापना दिवस है तो आपके कार्यकाल की भाई जिक्र हो रहा है ना, कोई ये 20 साल में तो मध्य प्रदेश ऐसा नहीं हुआ, 70 साल की बात कर रहे हैं, तो फिर राजनीति क्यों? आप भी खुशी मनाइए, आपका भी योगदान है। पटेल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, हमारी बहन जो है, वो न मालूम कहां से कौन सा किताब में से पढ़ के आ गई हैं। आज आप अपना संकल्प पत्र दोहरा लीजिए कि आपने किसानों के लिए क्या क्या वादे किए थे। संकल्प पत्र किसानों को 5 हार्स पावर की बिजली देने की बात की थी, गेहूं के दाम की बात की थी, मक्का की फसल की बात की थी, 1.5 गुना प्रॉफिट देने की बात की थी। कोई एक भी मुद्दा आपने पूरा किया हो तो बता दीजिए, या आप किसानों के बीच में चले जाइए और कह दीजिए कि मैंने ये मुद्दा पूरा किया। दरअसल ये सब भ्रामक प्रचार करने का इनका शुरू से एक आदत पड़ी हुई है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलो। 20-25 साल हो गए आपको, अब करके दिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगार की हालत ये है कि आज जो है उनको रोजगार के अवसर नहीं है। जो हमने मनरेगा चालू की थी वो भी लगभग आपने समाप्त कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध साधन नहीं है, महंगाई चरम पे है, गैस की टंकियां ब्लैक में बिक रही है, खाद ब्लैक में मिल रहा है, यूरिया अभी मिला नहीं। इसके तमाम इतने परेशान है किसान लोग कि आज किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जाने को तैयार नहीं है। ये भी लेकिन वो तो कह रहे हैं 2003 से और पहले बहुत बुरी स्थिति थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, ना सिंचाई के इतने संसाधन थे, कृषि कमर अवार्ड कब से मिलना शुरू हुआ? आपने भी लिया बीच में, आपकी सरकार ने। जी 2003 में जो मक्का फसल का भाव जो 700-500 रुपए क्विंटल था वो आज भी है। बिल्कुल जो सही कह रहे हैं वो उसी हिसाब पे चल रहे हैं ना। उनको ये 14-15 साल में जो उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया, प्रशासन पूरा बेलगाम है, कोई अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अस्पताल की हालत बेहाल है। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कौन सा ऐसा अस्पताल है जहां गरीबों का इलाज चल रहा होगा। जो आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड तो इन्होंने उन अस्पतालों के लिए बनाया जो उनका भला हो। गरीब आदमी को क्या मालूम कितना पैसा है, वो तो पूरा पैसा अपना ट्रांसफर कर लेते हैं और दवाई गोली का पर्चा उनसे लिख लीजिए। जितने लोगों का अगर तो आपकी जहाँ सरकारें रहती हैं वहां क्यों आप राशि बढ़ा देते हो? 25 लाख क्यों कर दिया था राजस्थान में जब ये गड़बड़ी होती है? तो देखिए कांग्रेस के, अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान का डाटा मेरे पास मध्य प्रदेश की बात नहीं। अरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आप मानते हैं ना, आप किसान हैं, कि सिंचाई का रकबा बड़ा है? आप मानते हैं कि बिजली आपको उतने घंटे ज्यादा मिल रही है? आप मानते हैं क्या? नहीं मानते? बताइए आप। देखिए बिजली जब हमको 6 घंटे फ्री में, 8 घंटे फ्री में मिलती थी, आज बिजली हमको कई गुना दाम में बिजली मिल रही है, वो भी 8 घंटे ही मिल रही है। कोई हमको 15 घंटे 20 घंटे नहीं मिल रही है, वो भी रात को मिल रही है। पहले तो दिन में मिलती थी, अब तो रात में मिल रही है। रात में ऐसी ठंड में आप देखिए ब्रजेश जी, खेत में पानी देना कितना मुश्किल का काम होता है। वो भी एक इंसान है जिसको रात में पानी देना पड़ता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को किसानों की कोई चिंता नहीं है, ये न जनता की कोई चिंता है। ये तो चुनाव के टाइम पे इनका एक टारगेट होता है, कांग्रेस के ऊपर डाल दो और हिंदू मुसलमान करो, इसके बाद सारे नहीं। मेरा एक पहला जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। स्थापना दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। मैंने पहले भी कहा था कि उसमें योगदान आपका भी है, तो फिर इस मौके पर सियासत क्यों करना? घर में शादी हो रही हो, आप बुराइयां करने पिल जाओ, ऐसा होता है क्या? तो भाजपा की बहन जो कह रही थी मैं उनका जवाब दे रहा था, अब आपकी बात का जवाब दे देता हूं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम जो है पहले की अपेक्षा बेहतर हुए, लेकिन हम अगर थोड़ी त्रुटि निकालेंगे तो आप उसको कहेंगे कि आप वो बात कर रहे हैं। हमको जो और होना था, जिस तरह से हम चले थे, उसमें कहीं ना कहीं हम रुके हैं। आप देखिए जब 2003 की बात होती है तो 2003 में हमारे ऊपर 28,000 करोड़ का कर्जा था, और आज 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ के लगभग कर्जा होने को है। अब 28,000 का ब्याज और 4 लाख करोड़ का ब्याज, हम कितनी इसमें सोशल स्कीम चला सकते थे, कितने गरीब लोगों को और आगे ला सकते थे, कितने हम योजनाएं के साथ साथ हमारे डेवलप कर सकते थे। आज ये हालत है कि हाईवे गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार इस कदर कर दिया, उस पर रोक होना चाहिए। शिक्षा, सत्ता, सड़क, ये ऐसी चीजें होना चाहिए जो जनता को निःशुल्क मिले। अब टोल, अभी आपने सड़क की बात कर रहे हैं, टोल पे चले जाइए आप, कितना टोल लगता है? 200 रुपया, 150 रुपया, इससे कम है ही नहीं टोल। कितना लेना चाहिए? 10 पहले सड़क ही नहीं थी ना, गड्ढे में चलता था, गाड़ी पर कितना खर्च कर देता था व्यक्ति, अब सड़क पर टोल में देता है। अभी भी भोपाल की हालत देख लीजिए, जहाँ टोल। ठीक है, चलिए आपके इन आरोपों का जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रभु जी, आज स्थापना दिवस है, 3 दिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा।
और कांग्रेस में कमियां गिना रही है। ये सियासत करने के पीछे क्या मकसद है, क्या मायने हैं इसके? प्रजा जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब स्थापना दिवस जैसे कार्यक्रम, हालांकि उस समय इतने भव्य नहीं होते थे, तब बीजेपी आरोप लगाती थी। तो राजनीतिक दल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको विपक्ष में जो है उसको सत्ता पक्ष में सब काला काला दिखता है, जो सत्ता पक्ष में है उसको विपक्ष पूरा काला दिखता है। तो उसी तरह की बात, अब ये जैसे दोनों प्रवक्ताओं की यदि बात कर लें हम, अभी जो है हरिओम जी ने कहा कि पहले जो है दिन में बिजली मिलती थी सिंचाई के लिए, ज़्यादा मिलती थी, अब तो रात में मिलती। उनके ज़माने में भी रात में मिला करती थी, तभी तो जो 2003 में सरकार बदली थी बिजली ही नहीं मिलती थी बहुत सारी जगह। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, वो बिल्कुल आपने जो कहा कि जब उस पहले कांग्रेस के ज़माने में सड़कें नहीं थी तो गिरेगी क्या, क्या टूटेगी सड़क, जब सड़कें ही नहीं होती थी तो टूटने का भी सवाल नहीं है कि वहाँ पे धंस गई राजधानी की, जैसे धंस गई जो उदाहरण दे रहे थे। बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना वो तो बहुत पहले बंद हो के पीएम आवास योजना हो गई। उन्होंने दूसरी बात कही कि मध्य प्रदेश किसान बिजली ऊर्जा प्रदाता, इससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश में कहाँ पे कोई बिजली की खेती किसान कर रहा है जिससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। लेकिन अभी स्कीम आई है एक किसान, ये आई है, मुख्यमंत्री घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, ऊर्जा प्रदाता बनेंगे किसान, उनकी बिजली खरीदी जाए। लेकिन दिल्ली की मेट्रो चलेगी इतनी तो किसान को बड़े खेती नहीं मध्य प्रदेश में कि वो इतनी बिजली पैदा कर ले। मैं अभी बता रहा हूँ, कल ही मैंने देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, एक बड़े बीजेपी के नेता हैं जो बिहार चुनाव में, उनने ये कहा कि 8 घंटे पहले जिस सड़क पे चलने में लगते थे 8-8 घंटे, अब 8 ही मिनट में व्यक्ति पहुंच रहा है। बिल्कुल उसी तरीके की बातें हमारे राजनीतिक दल के नेता करते हैं कि वो जो है अब जरा सी बात को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का जो भी यहाँ पे भी पहुंचा है, इसमें जो भी सरकारें रहीं सबका योगदान है। जब मध्य प्रदेश बना था तब अकाल पड़ा करते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, खाने को नहीं था, लिटरेसी बिल्कुल नहीं थे, इलाज नहीं था। हर साल गांव में, हरिओम जी गांव से आते मुझे पता है, गांव में हमेशा जो है बारिश के बाद हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी, प्लेग फैला करते थे। अब बता दीजिए प्लेग कब फैला मध्य प्रदेश में, हैजा का अब कहीं कोई खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में हैजा फैलने की? तो इस तरीके की बीमारियां हुआ करती थी क्योंकि इलाज की सुविधा नहीं थी, रहन सहन बहुत निम्न स्तर का था लोगों का, शिक्षा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ है, हर चीज़ें बढ़ी हैं, गाँव में स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। अब ऐसा कोई गाँव नहीं मिलेगा जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना हो, ऐसा गांव कम ही मिलेगा जहाँ पे स्कूल ना हो, मिडिल स्कूल की पहुंच ना हो, जहाँ सड़क की पहुंच ना हो। तो जो भी सरकारें रही हैं समय के साथ उनका सबका विकास में योगदान है। अब ये किसका कम है किसका ज्यादा है, परिस्थितियां, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 28,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश में, तो बजट कितना था भाई साहब आपका बजट ही 22-23,000 करोड़ का, तब आपके ऊपर 28,000 करोड़ का कर्जा था। और तब की आबादी और अब की आबादी देख लो, आज 4.25 लाख करोड़ का बजट है तो 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। रेशो वही है हरिओम जी, गालियां देने में, एक दूसरे की निंदा करने में भी रेशो आप लोगों का वही है, एक दूसरे के विकास में भी, प्रदेश के विकास में भी आपका रेशो वही है, और जनता जो वोट देती है उसका भी रेशो वही है। उस समय डॉलर जो है ना 55 रुपए का हुआ करता था, आज 90 रुपए का रेशो में। अरे डॉलर कहाँ मिल रहा है आपके पास, दिखा दो हो तो। नहीं, उस समय डॉलर 55 रुपए में, पेट्रोल नहीं तो उस समय, आज महंगाई चरम पे है। लेकिन उतना उसकी आमदनी भी तो बढ़ी है भाई, ये भी तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसी क्षेत्र में, इसी प्रदेश में किसानों को आत्महत्या करते देखा था लगातार, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, अब 1-2 घटनाएं होती हैं तो किसान अभी भी रोज आत्महत्या कर रहा है, किसान अभी भी। अरे हरिओम जी, हम खुद खेत में जाते थे, 250 रुपए 300 रुपए बोरा गेहूं खेत पे खड़ा खड़ा बेच के आ जाते थे। आज गेहूं का क्या रेट मिल रहा है आपको? आज भी वही हालत है, 250 रुपए बिक रहा है। किसान की हालत, हमारे पास बिल रखा हुआ है 250 रुपए का, हम आपको बिल भी दिखा सकते हैं। आज खाद की कीमत बढ़ गई, दवाइयों की कीमत बढ़ गई, पेस्टिसाइड की कीमत देखिए आप। आज किसान को अगर लागत के हिसाब से देखो, इतना अंतर आया पटेल साहब कि आप पहले गांव में रह के खेती करते थे, आजकल भोपाल में रह के खेती करने जाते हैं। लेकिन गुंजन जी, विकास तो उनका भी हुआ है, उनके समय में भी हुआ है, सियासत हो रही है। ब्रिजेश जी देखिए, मैंने आंकड़े बोलते हैं ना, आप बताइए कृषि विकास दर 2000, मैं तो सिर्फ 20 वर्षों के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जो कृषि विकास दर 2003 से पहले था वो 3% था, 2023 में वो 19% हो गया। तो आंकड़े बताते हैं जो सिंचाई क्षमता थी 2003 में वो 6 लाख हेक्टेयर थी, आज वो 56 लाख हेक्टेयर है। आप बताएं तो ये आंकड़े बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 वर्षों में जो किसान के लिए किया है और जो कांग्रेस ने उन 60 वर्ष में नहीं कर पाए, ये तो आंकड़ों के जरिए मैंने आपको सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया। अगर 3% से 19% पे विकास दर आई है, कृषि विकास दर, तो उसके पीछे काम हुआ होगा ना।
उसके पीछे योजनाएं थी, उसके पीछे सरकारों ने काम किया। आप अगर ऋण की बात कर लें, अगर आप ब्याज दर की बात कर लें, 11 लाख से ज्यादा जो करोड़ किसान, लेकिन आप जो कहते हो ना कि उनके समय में तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा जब तो आप यहाँ पहुंचे हो। बता दूं, 16 लाख हेक्टेयर आज जो मध्य प्रदेश की जमीन है उस पे जैविक खेती हो रही है। तो ये सब आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान आज पूर्ण रूप से सफल है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो योजनाएं हैं निरंतर वो उसका लाभार्थी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मनरेगा को किस स्तर पर पहुंचा दिया, रोजगार नहीं मिल रहा, खाद के आपने दाम कम नहीं किए, खाद की क्वांटिटी कम कर दिया आपने। खाद जो है, जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए में बोरी मिलती थी, वो 1400 रुपए में है, वो भी 45 किलो की होगी 50 की जगह पे। बिजली के दाम अलग बढ़ गए, और इसके बाद जो दवाइयां डालते हैं उनके दाम बढ़ गए। अभी जो है सुपर जी आपके पास थे ना इतने वर्ष, कर लेते आप कुछ। यही तो शायद हमारे देश में जो दुविधा की बात है कि आपके पास जब समय था आपने किया नहीं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो योजना लेकर आती है, उस पे काम करती है, तो आपको तो समर्थन देना चाहिए। 2003 से पहले तमाम भूमि बंजर थोड़ी नहीं थी ना, कि आज हम पूरे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जैसे दिन पर बैठे हैं, एक ऐतिहासिक दिन है, एक गौरवशाली दिवस है आपके और मेरे दोनों के लिए। यहाँ पर भी एक राजनीतिक चुगला समझ के उस पर आप उंगलियां सेकने का काम मत करिए। मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान आप कर सकते हैं, आपको तो लेकिन आपके नेता तो कहते हैं वोट चोरी करके बनाई, आप कह रहे हैं लाडली लक्ष्मी ने बना दी, लाडली बहना ने बना दी। होगी आपकी सरकार नहीं आएगी, आप लिख के रख लीजिए। अब इस समय मध्य प्रदेश की जनता आपसे त्राहिमाम हो रही है, किसान बहुत परेशान है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 29 में कमल खिला के आपको बताया था, आपका 40 साल पुराना गढ़ जिसे आप छिंदवाड़ा कहते हैं। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और जब उत्सव होता है तो सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन सियासतदार हैं वो मानते कहाँ हैं। हर जगह सियासत करना है, स्थापना दिवस पर ही सही अपने अपने अच्छे काम गिनाना है, दूसरे की बुराई करना है, तो वहीं दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जनार्दन है, जानती है कि किसने क्या किया है, शायद उसी आधार पर उनको चुनती है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।